नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं इंद्रजीत सर। आज आप लोग के बीच में लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही जबरदस्त है। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का सॉल्यूशन क्या है? त्रिकोणमिति का सॉल्यूशन का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए √1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए माइनस टेन है। इसको सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए, हम सबसे पहले इसमें एक बायां पक्ष है, एक दायां पक्ष है, ठीक। तो हम इसमें सॉल्व करते हैं, बायां पक्ष से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बायां पक्ष से सॉल्व करते हैं तो देखिए यहां पर हम तो यहां पर लिख देते हैं बायां पक्ष, क्योंकि हम बायां पक्ष से सॉल्व कर रहे हैं तो बायां पक्ष से लिखेंगे, ठीक है। बायां पक्ष। अब हम क्या करेंगे, इसको ये 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब इसमें देखिए, हम इसमें जो है कि जो इसका हर है, इसी हर से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। हर के ऊपर नीचे से गुणा करेंगे। सिर्फ बात एक ही चीज का है, यहाँ पर जो चिन्ह है इसको बदल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अंडर रूट में, चाहे अंडर रूट में लिखो चाहे इसी में बढ़ा के लिख देता हूं 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि अंश और हर, अंश और हर में अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर, ठीक है। यहां से मैंने गुणा करने पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इससे से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो 1 प्लस साइन है तो इसका क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। और यहां पर देखिए क्या होता है, एक ये यहां पर एक कोष्टक में माइनस भी, दूसरे कोष्टक में प्लस भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक कोष्टक में माइनस, दूसरे कोष्टक में प्लस भी हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख सकता हूं नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस, ठीक है। मैं जानता हूं, तो इसी के अनुसार मैं इसको लिख सकता हूं। अब फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहां पर जो ए स्क्वायर है तो एक स्क्वायर एक ही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इतना ये कर दिए। फिर उसके बाद अब क्या करते हैं, अब इसको यहां पर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कास स्क्वायर। तो यहां पर लिख सकता हूं कास स्क्वायर, कास स्क्वायर। देख लीजिए, आप पूरा फार्मूला लिखा हूं, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर लिख सकता हूं 1 प्लस साइन ए अपॉन कास ए। देखिए यहां पर देखो स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है, यहाँ कास स्क्वायर, मैं इसको यहां पर पूरे का स्क्वायर कर सकता हूं, ठीक है। मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, पूरे का स्क्वायर कर सकता हूं। अब ये स्क्वायर से ये वाला रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पावर 2 होता है, यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 1 प्लस साइन ए अपॉन कास ए। तो इसको अलग अलग कर देते हैं। देखो ये इसको अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। 1 अपॉन कास ए प्लस साइन ए अपॉन कास ए, ठीक है। ये हो गया 1 अपॉन कास बराबर, देखिए 1 अपॉन कास बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कास, यहां पर लिखा है 1 अपॉन कास की भूल गए तो क्या थी। देखिए 1 अपॉन कास बराबर क्या होता है, कॉस सेक होता है।
वन अपॉन कॉस बराबर होता है सेक ए प्लस साइन अपॉन कॉस बराबर होता है टैन। यही हमको लाना था, ये प्रूव हो गया, यही सिद्ध करना था। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए साइन ए अपॉन 1 प्लस कास ए प्लस 1 कास ए अपॉन साइन ए बराबर 2 कास ए सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले किससे सॉल्व करेंगे, बाह्य पक्ष जो बड़ा होता है सबसे पहले हम उसी को देखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको, पहले सबसे पहले बाह्य पक्ष थे, यहाँ पर लिखते हैं हल बाह्य पक्ष, ठीक है। बाह्य पक्ष सॉल्व करते हैं तो देखिए साइन ए 1 प्लस कास ए प्लस 1 प्लस कास ए अपॉन साइन ए। हम ऐसे इसको त्रियक मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, त्रियक गुणा कर देते हैं। तो ऐसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस इससे गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाए। अब इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कास ए का होल स्क्वायर बटे एक बार मैं इससे गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा साइन ए, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा साइन 1 प्लस कास ए, इतना हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ये साइन स्क्वायर ए प्लस इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर के की होता है प्लस कास स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 कास ए, ठीक है, इतना हो गया। ये यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा साइन ए 1 प्लस कास ए, कितना होगा, यहां पर लिख सकते साइन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ दिए, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए पास कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 1 और प्लस 2 कास ए, इसको ऐसे उतार लो, ठीक है, 1 प्लस कास ए ऐसे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर, देखिए यहाँ पर लिखा हो साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकता हूं, यहाँ पर लिख सकता हूं ए प्लस 1 प्लस 2 कास ए अपान में साइन ए 1 प्लस कास ए, ठीक है। एक कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 2 प्लस 2 कास ए अपान में साइन ए 1 प्लस कास ए, इतना हो गया, ठीक। अब यहां मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, 2 इसमें है, तो यहां 2 कॉमन अगर मैं ले लूंगा तो क्या बचेगा 1 प्लस कास ए अपॉन में साइन ए 1 प्लस कास ए, ठीक है। तो 1 प्लस कास ए 1 प्लस कास ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहां 2 अपान साइन ए, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 1 अपान साइन क्या होता है कास ए, यही हमको प्रूव करना था, यही आंसर है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है साइन पावर 4 थीटा माइनस कास पावर 4 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको हमको सिद्ध करना है, ठीक है। जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, सब ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करता हूं, तो ये साइन पावर 4 देखिए, मैं दाएं पक्ष बायां पक्ष, मैं बायां पक्ष वाला सॉल्व करता हूं, ठीक है, बायां पक्ष से, ठीक है।
तो बाया पक्ष से हम इसको लिख सकते, देखिए ये साइन पावर 4 थीटा माइनस कास पावर 4 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा देखो साइन स्क्वायर, जो साइन पावर 4 है, मैं साइन पावर 4 की क्या लिख सकता हूँ, साइन पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहां लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर इतना मैं लिख सकता हूं नहीं। अब यहां पर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जानते हो क्या होता है, तो यहां लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक, यहां हो जाएगा एक, ठीक है, एक साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बचा, हमको लाना क्या है, टू साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लिख सकते हैं इसको, एक के कोई वैल्यू नहीं है तो यहां पर लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको देखिए यहां पर हमको टू साइन लाना है, क्या देखो टू साइन स्क्वायर थीटा, तो हमको जो ये कास है हमको साइन के रूप में बदलना है। ठीक है, तो साइन के रूप में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, कास को साइन के रूप में बदलने के लिए कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जहां कास स्क्वायर थीटा है यहां पर क्या लिख सकता हूं, यहां पर लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तनी देखिए बच्चों, जब यहां माइनस को ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, तो इसको लिख सकता हूं यहां पर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही हमको लाना था, ये प्रूव हो गया। ठीक है, हाँ चलिए देखिए, चलो क्वेश्चन है 1 प्लस कास थीटा अपान 1 माइनस कास थीटा बराबर वास्तविक थीटा प्लस काट थीटा बराबर हमको सिद्ध करना। तो हम सॉल्व करते हैं बाएं पक्ष LHS RHS से, तो यहां पर हम लिखेंगे हल, किससे सॉल्व करेंगे, बायां पक्ष, बायां पक्ष। ठीक है, दोनों से आ जाएगा लेकिन बायां पक्ष से थोड़ा आसान होगा। ठीक है, तो हम इसे बायां पक्ष से करते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा, ये जो हर का है, हर के जस्ट इसका जो चिन्ह है इसी उल्टा से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो हम लिख देते हैं यहां 1 प्लस कॉस थीटा अंश और हर में गुणा करने पर। ठीक है, अब इसे हम गुणा कर लेते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर लिख सकता हूं 1 एक कोष्टक में माइनस बी, दूसरे कोष्टक में प्लस बी, लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम क्या कर सकता हूं 1 प्लस कॉस थीटा अपान, देखिए 1 एक का स्क्वायर एक ही होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका भी स्क्वायर लिख दो, तो यहां पर लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस थीटा का
होल स्क्वायर 1 माइनस, अच्छा देखिए यहाँ पर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, देखो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा और क्या लिखा साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा दोनों में स्क्वायर थीटा है, तो मैं ये पूरे में लगा सकता हूँ। ये यहाँ पर 1 प्लस 1 सॉरी है कास है, कास है भैया कास है, तो 1 प्लस कास थीटा अपान साइन थीटा, ये क्या है पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं अलग अलग कर सकता हूं, 1 अपान साइन थीटा प्लस कास थीटा अपान साइन थीटा, इसका स्क्वायर कर सकता हूं। 1 अपान साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1 अपान साइन, भैया 1 अपान साइन बराबर कहाँ है, देखिए 1 अपान साइन यहां पर लिखा है, 1 अपान साइन बराबर कॉसेक थीटा प्लस कॉस अपान साइन, जो कॉस अपान साइन अपान क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा। यही तुम्हारा सिद्ध करना था, ए स्क्वायर में स्क्वायर, ये हो गया प्रूव हो गया। जबरदस्त क्वेश्चन है। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है काट ए माइनस कास ए अपान काट ए प्लस कास ए इक्वल कितना, कास ए के माइनस 1 और कास ए के प्लस ए, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम बाया पक्ष से सॉल्व करते हैं। यहां पर लिख देता हूं बाया पक्ष, हल बाया पक्ष, बाया पक्ष से सॉल्व करता हूं तो ये लिख सकता हूं इसको काट ए माइनस कॉसिक ए अपॉन काट ए प्लस कॉसिक कॉस ए है, इतना है। ठीक है, तो हम इसको काट तो क्या लिख सकता हूँ, काट का लिख सकता हूँ, देखो कॉस अपॉन साइन, इसको कॉस अपॉन साइन में चेंज कर देता हूं, कॉस ए अपॉन साइन साइन ए। ठीक है, माइनस कॉस ए, तो यहां पूरे बटे इतना हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, ये भी कॉट, देखो काट को कॉस अपॉन साइन में चेंज कर दिए, प्लस में यहां पर क्या हो जाएगा कॉस। ठीक, अब इसमें भी कॉस कॉस है, कॉस कॉमन ले लेता हूं, एक कॉस अगर कॉमन ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, कॉस कॉमन अगर ले लेता हूं तो कॉस ए कॉमन अगर ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन, यहां पर कॉस कॉमन ले लिए, क्या बचेगा 1 अपॉन साइन प्लस 1, यही बचेगा ना, यही तो बचेगा। अब उसके बाद ये कॉस से कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 अपॉन साइन बराबर क्या हो जाएगा कॉसिक कॉसिक ए माइनस 1 अपॉन कॉसिक ए प्लस 1, यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था, यही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको सिद्ध करना है। जबरदस्त क्वेश्चन है, एक लाना है इसमें। तो हम देखते हैं इसको बाया पक्ष से सॉल्व करता हूं, बाया पक्ष। ठीक है, सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर अगर 1 है, ठीक है बराबर 1 है। सबसे पहले अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए क्वेश्चन में माइनस बी है, क्वेश्चन में प्लस बी है कि नहीं, है ना। तो ए स्क्वायर देखो ए क्या हो जाएगा, इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए बाबू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कहां पर है, 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक लिख सकता हूं, तो यहां पर लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा, यहां पर लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा इतना बराबर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देखो यहां पर फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या है, cos स्क्वायर थीटा है कि नहीं, तो इसको लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, और इसका लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको चेंज कर दो, तो चाहे इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज कर दो, तो यहां पर लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा इंटू यहां पर चेंज कर दिया 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर कैंसिल प्रूव्ड होगा भैया।